क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखते हैं तो उनके पीछे छुपे रहस्यों के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? आखिर भगवान शिव को नटराज क्यों कहा जाता है? नटराज यानी नृत्य के देवता, जिनका हर कदम ब्रह्मांड की लय और गति को दर्शाता है। क्यों उन्हें ब्रह्मांड का संहारक और सृष्टि का रचयिता कहा जाता है? क्या उनका यह रूप केवल एक धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे विज्ञान और ब्रह्मांड का कोई गहरा संबंध है? क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है या हमारे पूर्वजों ने इन प्रतीकों के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी? या इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हमारी पृथ्वी, आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश से गहराई से जुड़ा है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नटराज के रूप में शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह एक गहरा प्रतीक है। यह नृत्य, जिसमें शिव अपने चारों ओर की ऊर्जा को घुमाते हैं, सृष्टि के हर कण में जीवन का संचार करता है। नटराज की मुद्रा में छुपा है ब्रह्मांड का रहस्य, जिसमें हर गति, हर कंपन एक नई शुरुआत और एक अंत का संकेत देता है। यह तांडव ब्रह्मांड के जन्म और विनाश का प्रतीक है। जैसे अंतरिक्ष में तारे और गैलेक्सियां बनती और मिटती रहती हैं, वैसे ही शिव का नृत्य भी निरंतर सृजन और संहार का चक्र दर्शाता है। जैसे गैलेक्सियां जन्म लेती हैं, अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को रोशन करती हैं और फिर समय के साथ ब्लैक होल में समा जाती हैं। यह प्रक्रिया भी शिव के तांडव की तरह ही अनंत है। उसी तरह शिव का नृत्य सृष्टि और संहार दोनों को दर्शाता है। हर विनाश के बाद एक नई सृष्टि का आरंभ होता है और यही ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर प्राचीन ऋषि पहले ही गैलेक्सी के इस रहस्य को जानते थे? क्या उन्होंने अपने ध्यान और साधना से ब्रह्मांड की इन गूढ़ प्रक्रियाओं को महसूस कर लिया था? शायद नटराज की यह कथा विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है और शिव को नीलकंठ। क्या यह महज प्रतीक है या गहरा संबंध? समुद्र मंथन की कथा में शिव ने विष पिया। क्या यह उस समय की किसी कॉस्मिक रेडिएशन या पृथ्वी को बचाने वाली ऊर्जा की ओर इशारा है? आज का विज्ञान लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक अनजाना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की 95% ऊर्जा और पदार्थ हमारे लिए अदृश्य हैं, जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये शक्तियां हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हैं और विज्ञान अभी तक इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया है। भारतीय दर्शन में शिव को महाकाल कहा गया है, यानी समय, परिवर्तन और अदृश्य ऊर्जा के अधिपति। शिव का स्वरूप ही अनंत, अज्ञेय और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक है। क्या यह संयोग है या फिर संकेत कि शिव का वर्णन उसी अनजानी शक्ति के रूप में किया गया है जिसे आज का विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है? शायद शिव ही उस ब्रह्मांडीय रहस्य का प्रतीक हैं जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया, और शायद यही विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। तो क्या भगवान शिव सिर्फ धार्मिक प्रतीक हैं या पूरे ब्रह्मांड की धड़कन? क्या उनका तांडव गैलेक्सी की गति है और उनका नीलकंठ पृथ्वी की सुरक्षा का रहस्य? शायद